जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आप सब कैसे हो? आपके लिए मंगल कामना करती हूँ। मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ, बड़ा ही सुंदर भाव लेकर। ये बताने आई हूँ कि कथाएं तो बहुत होती हैं, जैसे राम कथा है, शिव कथा, उसके बाद देवी भागवत, भागवत कथाएं बहुत है। जैसे 18 पुराण है, तो इतने पुराणों की कथा ही तो होती है। लेकिन ऐसी कौन सी कथा को आप सुनते हैं जिससे आपकी मनोरथ पूर्ण हो जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, रामायण हम सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, तो मर्यादा कैसी होनी चाहिए, राजा को अपने प्रजा के प्रति कैसा कर्तव्य होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, ये सारी व्याख्या रामायण में होती है। उसके बाद आप शिव कथा सुनते हैं तो भोले बाबा की कथा को सुनते हैं, देवी भागवत सुनते हैं तो माता दुर्गा के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन एक ऐसी भी कथा है, वो है अमर कथा, और ऐसा वो कथा का प्रभाव है जैसे कि एक ऐसा फल हो जिसमें न छिलका हो, न गुठली हो, न बीज हो, आप पूरा उसको खा लें और तृप्त हो जाए। तो ये श्रीमद् भागवत जो है, कथा जो है, ये बिल्कुल मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा है। और साथ ही ये जिसके बहुत करोड़ों करोड़ों पुण्य उदय होते हैं, कुछ पूर्व जन्म में जो आप ऐसे सत्कर्म किए हैं वो फलता है, तब कहीं जाके आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। तो मेरा ये कहना है कि ये कथा को आप बहुत बड़े रूप, बड़े पंडाल में कथा करवा सकते हैं। नहीं हो तो आप अपने घर के ड्राइंग रूम में पंडित को बुला के पूरा नियम से आप 7 दिन की कथा को श्रवण करें। ये अमर कथा है जो हमारे भोले बाबा ने मैया पार्वती को अपने फर्स्ट नाइट यानी शादी की पहली रात को मैया को सुनाया था अमर कथा। और ये समझिए कि ऐसा है कि अगर मन में किसी प्रकार का भाव रखे हैं तो ये एक सब कुछ पूरा कर देगा। क्योंकि एक कल्प वृक्ष है मेरे भाई बहन, और कल्प वृक्ष के नीचे अगर कोई व्यक्ति बैठता है तो उसे सब कुछ मिल जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक कल्प वृक्ष के बारे में बड़े बड़े साधु महात्मा इतना आपको बताते हैं, लेकिन हम मानव हैं जो अपने परिवार में, गृहस्थ जीवन में धन संचय के चक्कर में बहुत आगे बढ़ने के, कुर्सी पे कुर्सी आगे बढ़ते जाएं, उसके चक्कर में हम अपने पुराणों को भूल जाते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन को भूल जाते हैं और हमारा रास्ता भटक जाता है। तो ये ऐसा है जो स्वर्ग में, जैसे कहते हैं कि स्वर्ग नरक मिल जाए, तो स्वर्ग में भी ये कथा देवताओं को भी नहीं मिल सकती है। ये कथा बैकुंठ में नहीं मिल सकती है मेरे प्यारे। ये कथा सिर्फ इस धरती पर ही मिलेगी, और धरती के लोगों को ही भगवान सुख समृद्धि वन वांछित फल पाने के लिए, उनकी मनसा पूरा करने के लिए ही जब द्वापर युग में भगवान यहाँ से जाने लगे, तो श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी, किशोरी जी, दोनों कुंडलियाँ मान के इस ग्रंथ के अंदर में समाहित हैं। और वो जाते समय कह गए कि जब भी
अगर विपदा आती है, भक्तों को, प्राणी को अगर विपदा आती है, तो ये अमृतमय कथा को जो भी 7 दिन लगातार नियम पूर्वक, नियम से अगर इसको सुनता है तो उसकी मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि मैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। और ये जो कथा है ये बैकुंठ में किसी को नहीं मिलेगी, स्वर्ग में किसी को नहीं मिलेगी। ये कथा के लिए बस मृतलोक में ही कथा मिलेगी। इसीलिए आप और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हम इस मृतलोक में हैं। तो ये श्रीमद् भागवत कथा जो है ये 18 पुराणों का सार है। इसमें 18 पुराण के, जैसे कि राम कथा 9 दिन की, शिव कथा 8 दिन 9 दिन की होती है, उसी प्रकार सब कथा 7 दिन 9 दिन की होती है। वो सब कथा इस श्रीमद् भागवत कथा में आके मिलती है। इस कथा को सुनने से जीवित व्यक्ति को तो भगवान की भक्ति मिल ही जाती है, लेकिन जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, हमारे जो पितृ हैं, उनकी तस्वीर रख कर भी अगर हम कथा को श्रवण करवाते हैं उनको, तो मृत व्यक्ति है, उस पितृ है, उनको भी ये कथा प्राप्त हो जाती है। और अगर वो गलत योनि में है तो उस योनि से भी उनको मुक्ति मिल जाती है और वो गोधाम चले जाते हैं। तो इतना सुंदर कथा को अगर आप नहीं सुनते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप सब कुछ करते रहिए, लेकिन थोड़ा हिम्मत करके, थोड़े की ज़रूरत है। आप एक बार पूरे परिवार के साथ, नहीं तो आप भी कम से कम पूरे निष्ठा से और नियम से इस कथा को श्रवण करें, ताकि आपके मन में जो भी संशय हो, जो भी कष्ट हो, राधे राधे, जो भी आपके की इच्छा है वो निश्चित ही साल भर के अंदर हो जाती। अभी तक तो मैंने देखा है ये चीज़, इसलिए मैं विश्वास कर सकती हूँ तो श्रीमद् भागवत पे। वैसे तो सब भगवान एक ही हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में चूँकि 18 पुराणों का सार है और भगवान भागवत के रूप में हमारे बीच हैं, उनकी लीला का दर्शन करते हैं, जिससे हमारे पितृ भी, जो पता नहीं कब से हमारे पति के 7 पुस्त, हमारे 3 पुस्त किस अवस्था में इस दुनिया को छोड़े होंगे या तड़प रहे होंगे, जो बैठ नहीं पाए कहीं, किस आत्माओं में होंगे। तो उनको शांति के लिए श्रीमद् भागवत कथा ही जरूरी है। आप भी सुने, पितरों को सुनाएं, और अपने कोई भी किसी तरह का अगर कोई संकट हो तो भागवत जी ही उद्धार करेंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, लाइक और ज़रूर कमेंट करेंगे। जय श्री राधे राधे।